हरि ओम। आज हम स्वस्थ कैसे रहें, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़े, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यह आपको प्रभावित जरूर करेगी। इसे सब्सक्राइब करें ताकि इसके आगे का वीडियो आप देख सकें। हमारे देश में जिंदा रखने के लिए सभी उपाय किए जाते हैं। हम स्वस्थ कैसे रहें, इस पर कोई चर्चा बड़े स्तर पर नहीं होती। हम जिंदा रहें, इस पर बहुत रिसर्च है और व्यक्ति को जिंदा रखने हेतु यहाँ बहुत सी दवाएं एवं इलाज उपलब्ध है। हम भी स्वस्थ रखने के लिए कोई इंतजाम नहीं करते, लेकिन जब हमें गंभीर बीमारी हो जाती है तब हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होते हैं। सुबह शाम टहलने लगते हैं, शरीर का ध्यान रखने लगते हैं, वह सभी कार्य करते हैं जिससे हम जिंदा रहें। क्या कारण है कि आजकल घरों में सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, फिर भी हम स्वस्थ नहीं रहते। हमारे घरों में फ्रिज है, टीवी है, एसी है, कार है, मोटरसाइकिल है, कंप्यूटर है, माइक्रो ओवन है, पानी फिल्टर की मशीन है। हम रोज आरओ का पानी पीते हैं, फिर भी आज हमारे बच्चे ज्यादा बीमार रहते हैं। जो ही मौसम बदलता है हम बीमार हो जाते हैं। इस पर ध्यान किसी का नहीं जा रहा है कि ऐसा क्यों है। आजकल बहुत सी गंभीर बीमारियों हमें घेरती जा रही हैं। हम नित्य नई वायरस, कीटाणुओं, विषाणुओं के रोगों से ग्रसित होते जा रहे हैं। यह सब हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होने पर होता है। वायरस का यह नियम है कि वह छींकने, खांसने, मलमूत्र सभी से बैक्टीरिया व वायरस फैलता है। शरीर से जो भी अंश निकलता है उसमें वायरस के अंश का गुण रहता है। स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, बर्ड फ्लू का प्रकोप समय समय पर हमें डराता रहता है। वर्तमान में चाइनीज वायरस का प्रकोप विश्व में छाया है और सभी देश इस वायरस से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्नशील हैं और हम इस पर सफलता भी मिलेगी। लेकिन इसके अलावा भी अन्य बीमारियां भी बहुत खतरनाक हैं, जिसमें कैंसर, हृदय रोग, शुगर, किडनी के रोग, टीबी आदि। उदाहरण स्वरूप टीबी को लें, यह रोग दो प्रकार का होता है। पहला नॉर्मल, जिसका 6 माह तक लगातार दवा खानी पड़ती है। दूसरा टीबी रोग एडवांस होता है, इसमें 2 साल तक लगातार बिना नागा दवा खानी पड़ती है। इन सभी रोगों में एलोपैथ के माध्यम से इलाज किया जाता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने के कारण यह संभव है। विश्व में अरबों खरबों रुपए प्रति वर्ष एलोपैथ के रिसर्च पर खर्च होता है। यह कटु सत्य है कि आकस्मिक चिकित्सा एलोपैथ से ही संभव है। यह सिर्फ ज्यादा से ज्यादा रिसर्च के कारण संभव है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों पर किसी का ध्यान नहीं जाता, इसलिए इसमें रिसर्च न के बराबर है। व्यक्ति जब एलोपैथ में गंभीर बीमारियों का इलाज वर्षों तक कराकर जब ठीक नहीं होता, तब उसका ध्यान प्राकृतिक चिकित्सा पर जाता है और वे इलाज से पहले ही चैलेंज करते हैं कि मेरी यह बीमारी ठीक हो जाए तो मैं मानूंगा कि यह बेहतर चिकित्सा पद्धति है। जब शुरू में छोटी मोटी बीमारियां होती हैं तो हम प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेते हैं और बीमारी को ठीक करते, तो हमारे देश में इतने ज़्यादा मात्रा में शुगर, बीपी, हृदय रोग, किडनी रोग, पेट के रोग, गैस व कैंसर के मरीज नहीं रहते, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक चिकित्सा हो वह बीमारी की जड़ को समाप्त करती है। प्राकृतिक चिकित्सा पर रिसर्च की छूट नहीं है, जिसके कारण प्राकृतिक चिकित्सा पीछे हो रहा है। यह देश दुनिया से थोड़ा हटके है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भरपूर मिलता है।
सूर्य को सबसे बड़े वैद्य की उपाधि दी गई है। इसके धूप में शरीर को विटामिन डी मिलती है। इसके धूप के प्रकाश में 7 प्रकार के रंग मौजूद हैं और ये 7 रंग हमारे चक्रों को प्रभावित करते हैं, जो रोगों को ठीक करते हैं। कलर थेरेपी अर्थात रंग चिकित्सा भी इसी पर आधारित है। यह कटु सत्य है कि वायरस व कीटाणुओं द्वारा फैलने वाले रोग के अलावा जो भी शारीरिक रोग होते हैं वे व्यक्ति की अपनी मनोदशा के कारण होते हैं। हमें अपनी प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने व अपने इम्यून पावर बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हंसना और प्रसन्न रहना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन एवं सकारात्मक विचार आवश्यक है। प्राकृतिक चिकित्सा कोई भी हो, वह आपको स्वस्थ एवं प्रसन्न रखता है। इसलिए किसी भी प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाकर आप स्वस्थ रह सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का एक छोटा सा उदाहरण आपके समक्ष रखता हूं, जिसे प्रयोग कर स्वयं निर्णय करिए कि यह कितना सही है। ज़्यादातर लोग घरों में दाढ़ी बनाने में शेविंग क्रीम का उपयोग करते हैं। इससे दाढ़ी दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाती है। लेकिन आप प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग कर घर में दाढ़ी बनाइए और स्वयं देखिए, निर्णय भी करिए। आप दाढ़ी बनाने में शेविंग क्रीम की जगह थोड़ा सा दूध 20 से 30 बूंद हाथ में ले करके दाढ़ी पर अपने हाथों से लगाइए, मलिए, फिर रेजर से दाढ़ी बनाइए। आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी बनेगी, बहुत स्मूथली बनेगी, चेहरा मुलायम लगेगा। रोज इस तरह दाढ़ी बनाने से चेहरे पर चमक भी आएगी। इसको आप घरों में आजमा कर देख सकते हैं। यह है प्राकृतिक चिकित्सा की शक्ति। जितने भी अच्छे ब्यूटी पार्लर हैं, चाहे जेंट्स हों या लेडीज, वे प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ही चेहरे पर निखार लाते हैं। वे खीरा, संतरा, दूध, मुल्तानी मिट्टी, नींबू आदि से बनी वस्तुओं का ही चेहरे पर प्रयोग करते हैं। हमारे वेदों ग्रंथों में भी प्राकृतिक चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, वायु चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा के साथ साथ स्पर्श चिकित्सा का भी उल्लेख मिलता है। अच्छे वैद्य दवा देने के साथ साथ एक्यूपंक्चर कर रोगों का उपचार करते हैं। आज भी पुराने वैद्य दमा जैसे रोग का उपचार कान को छेद कर करते हैं। नाक कान छिदवाना आयुर्वेद का ही एक अंग है। वर्तमान में शियात्सु, जिसे हम एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के नाम से भी जानते हैं, जीवन शक्ति के प्रवाह को चीनी भाषा में ची एवं जापानी भाषा में की कहते हैं। इसका संचार जिस मार्ग से होता है उसे मेरिडियंस कहते हैं। ची को मजबूत करने के लिए नाभि से 3 अंगुल नीचे स्वादिष्ठान चक्र पर दबाव देना चाहिए। आयुर्वेद पद्धति की तरह ही स्पर्श चिकित्सा पद्धति भी हमारे ऋषि मुनियों की धरोहर है। जैसे ही हमारे शरीर पर कहीं चोट लग जाती है तो हमारे हाथ स्वतः वहां पहुंच जाते हैं और अपने आप स्पर्श चिकित्सा शुरू हो जाती है। उसी तरह जाने अनजाने ही अपनी जिंदगी में हम एक्यूप्रेशर का रोज प्रयोग करते हैं। स्पर्श चिकित्सा छूकर उपचार करने की एक अद्भुत चिकित्सा पद्धति है। इससे उपचार करने पर व्यक्ति स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने लगता है। प्रसन्न रहने से मन, शरीर, आत्मा का संतुलन बना रहता है। इससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और जब शरीर की इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है तो बाहरी वायरस, कीटाणुओं, विषाणुओं का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। यदि इसके वायरस शरीर में पहुंचते भी हैं तो स्वतः नष्ट हो जाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए रोज एक तरह का आहार खाने से बचना चाहिए। शुद्ध खान पान के उपयोग के साथ साथ स्पर्श शक्ति को अपनाने से ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है, जिससे हड्डियों के दर्द से छुटकारा मिलता है। घुटने का दर्द, कमर दर्द, कमजोरी, चक्कर आना, डिप्रेशन आदि में तुरंत लाभ होता है।
इससे हमें पता चलता है कि हमारा इम्यून पावर ठीक है। स्वस्थ शरीर के लिए प्राकृतिक संसाधनों का ही उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। स्पर्श ध्यान, योग, व्यायाम हमारे इम्यून पावर को बढ़ाता है। इस तरह हम स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। पारंपरिक सिद्धांतों को जो हम छोड़ चुके हैं उसे फिर से अमल में लाना होगा। हम सब मिलकर प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएंगे तो हम अति गंभीर बीमारियों से बचते हुए स्वस्थ रह पाएंगे। यदि आप स्पर्श चिकित्सा का लाभ लेना चाहते हैं तो संस्था में संपर्क कर सकते हैं। हरि ओम।